सेवा पद्धति का इत्र नहीं लगा सकते ठाकुर जी, नहीं तो बड़े व्याकुल हो जाएंगे। गुलाब का ही इत्र लगेगा, ठाकुर जी को खस का इत्र लगेगा। खस का भी अब विश्राम की ओर है, अब काय का इत्र चलता है, केवड़े का इत्र, कदम्ब का इत्र, मोगरे का इत्र, चमेली का इत्र, ये समय उन इत्रों का है। अब ये सब परिपाटी आचार्यों ने बनाई है, जिसकी श्रद्धा हो वो आचार्य परिपाटी देखे, फिर उस हिसाब से सेवा करे। कहां तक कहें, जिन आचार्यों ने परिपाटी बनाई, एक दिन ठाकुर जी ने उन्हीं की परीक्षा ले ली। ठाकुर जी रात में शयन कर रहे थे, तो गुसाई जी सामने रजाई और चद्दर लेकर के बैठे हैं। जय जय, आपकी शयन सैया पे कौन सी चद्दर बिछाऊं? श्रीनाथ जी कह रहे हैं जय वाली नहीं, दूसरी ने कहा। अच्छा जय वाली ना, जय वाली बनी बो वाली, बो वाली नहीं, नहीं बो वाली नहीं, जय वाली। सब रे पूरे गर्भगृह में चद्दर ही चद्दर पड़ी हैं। गुसाई जी कह रहे हैं कौन सी? इनमें तो बढ़िया ना लग रही, दूसरी बनवा जी, बढ़िया ना है। अरे जय जय, या वाली बिछा दूं जे नई बन के आई? बोला हाँ या लगाए दो। वो लगा देंगे, फिर वापस जाके नेक देर जैसे पौड़ेंगे, फिर थोड़ी देर बाद जे तो चुभ रही है मुंह। इतने में गुसाई जी बोले शेषनाग नहीं चुभता आपको है? वो अखंड विष जिसके कंठ में विद्यमान है, उसके ऊपर आप एक हाथ की तकिया, तकिया भी नहीं है, हाथ की तकिया लगाते हो। ठाकुर जी बोले पहले तुम को ये बताओ, तुम को लाला मानो कि परमात्मा मानो? गुसाई जी बोले तो मैं लाला मानू। तो लाला मानोगे तो फिर लाला के जैसे नखरा करूंगा, और तुम पहले ही बताए तो परमात्मा मानोगे तो फिर परमात्मा के भाव से सेवा कराऊंगा। मैं तो तुम्हारी इच्छा से चल रहा हूं, मेरी इच्छा ना है। कोई चद्दर बिछाए तो मैं तो सब पे सो जाऊंगा, लेकिन आपने मुंह को लाला कहो है, या हमारे में लाला के भाव से जैसे लाला इच्छा प्रकट करे वैसी इच्छा अपनों जान के प्रकट कर रहा हूं। गुसाई जी के नेत्र सजल है, बोले जय जय क्षमा कर दो, अपराध है क्यों? अब बता तो दो कौन सी चद्दर पे सोगे? इतने में ठाकुर जी गुसाई जी की गोद में आ गए, बोले या पे सोऊंगो, गोद में ही सोऊंगो, मैं तो लाला हूं, तुम्हारे अंक ते लिपट के सोऊंगो।